अस्सलाम वालेकुम। हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एफएससी एमएलटी फर्स्ट ईयर की एलिमेंट्री एनाटॉमी एंड माइक्रो टेक्निक्स की फुल बुक को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये उसका वीडियो का पार्ट 2 है और इसमें हमने डिस्कस करना है चैप्टर 2, रेस्पिरेटरी सिस्टम। The respiratory system plays a vital role in exchange of gases, providing oxygen to the body's cell and removing carbon dioxide. रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे जिस्म में एक अहम किरदार अदा करता है गैसों के तबादले के अंदर, जिसके नतीजे में क्या होता है, सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है और सेल्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन्स होम्योस्टेसिस बाय एडजस्टिंग द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग टू मीट द बॉडीज ऑक्सीजन डिमांड। इससे बॉडी का बेस बैलेंस मेंटेन होता है। Disorders like asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and pneumonia can affect the respiratory function. Disorders जैसे कि अस्थमा, सीओपीडी और नमोनिया, ये जो है हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं। रेस्पिरेटरी किया गया है, एक है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक comprises the structure involved in the initial stages of breathing. अपर सिस्टम कौन से स्ट्रक्चर्स पे मुश्तमिल होता है, जो कि सांस लेने के अमल का शुरू वाली स्टेजेस होती हैं, एंड द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर बिफोर इट रीचेस द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो लोअर रेस्पिरेटरी जानी है, उस हवा को तैयार करता है वहां जाने के लिए। ऐसे ही अनफिल्टर्ड गंदी एयर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे फेफड़ों में नहीं चली जानी होती। पहले जो हम सांस लेते हैं, सांस के थ्रू अंदर जाती है, ये फिल्टर होती है, साफ होती है। ठीक है, फिल्टर किए बगैर अंदर नहीं जाएगी। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पहला सेक्टर है नोज। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं हमारे दो, जो कि लीड करते हैं टुवर्ड्स द नेजल कैविटी। हमारे नाक का फंक्शन क्या है? इसका काम है एयर को फिल्टर करना, ह्यूमिडिफाई करना, नमी अंदर आए और वार्म करना जो भी एयर आ रही है। कंटेन सेंसरी रिसेप्टर फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। डस्ट वार्म हेल्प करता है नोज। सेकंड है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी divided by the nasal spectrum lined with the mucous membrane and cilia। जो नेजल कैविटी है, इसके अंदर म्यूकस होती है और सीलिया मेम्ब्रेन है। अगर हम इसकी पिक्चर देखें तो ये warm the inspired air, trap dust and pathogens। करना और वार्म करना, इसी के अंदर डस्ट और पैथोजेंस ट्रैप हो जाते हैं। तीसरा स्टेज आता है साइनसेस। पहला है नेजल कैविटी, दूसरा पैरानेजल साइनसेस। पैरानेजल साइनसेस एयर फील्ड कैविटीज हैं, ठीक है, हड्डियों पे मुश्तमिल होती हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये है
पैरानेजल साइनस, ये जो इसके अंदर बिल्कुल थिन लेयर ऑफ म्यूकस होती है। जब फ्लू वगैरह हो जाए, साइनाइटिस हुए, तो म्यूकस भर जाती है, सम टाइम पास भी आ जाती है, तो आवाज चेंज हो जाती है बंदे की, तो ये पैरानेजल की वजह से होता है। इसका प्रोड्यूस म्यूकस, म्यूकस को पैदा करता है, एंड कंट्रीब्यूट टू द वॉइस रेजोनेंस। एंड माउथ टू द लेरिक्स एंड एसोफेगस। नेजल नेजल कैविटी और माउथ को लेरिक्स और एसोफेगस से, लेरिक्स कॉमन पाथवे है एयर और फूड के लिए। ठीक है, अगर हम पिक्चर में देखें तो ये 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 सारा फेरेक्स। लेरिंक्स, लेरिंक्स को हम आम जुबान में वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसका काम है, इसने आवाज पैदा करनी होती है, और ये जस्ट बिलो द फेरेक्स होता है। पहले फेरेक्स आती है, फेरेक्स के बिल्कुल नीचे लेरिक्स है। इसका दूसरा नाम है वोकल कॉर्ड्स, इसके अंदर होते हैं, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। अल्लाह ताला ने कुदरती हमारे बॉडी के अंदर रखा हुआ है, और इससे वॉइस प्रोड्यूस होती है। तो ये आगे उसका फंक्शन आ रहा है। पर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है पैथोजेंस के अगेंस्ट। और इसके अंदर म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स होती हैं, सीलिया है नेजल कैविटी के अंदर, जिनका काम है कि वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर किसी भी किस्म के जरासीम्स वगैरह को नहीं जाने देती। सारे के सारे जरासीम पैथोजन जस्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही पकड़े जाते हैं, वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है, जो हमारी नेजल सिक्रेशन होती है, एंजाइम्स और एंटीबॉडी होते हैं, जो कि इम्यून डिफेंस करते हैं, ये हमारे जिस्म के फौजी हैं। कॉमन अगर हम बात करें डिजीजेस की जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड हैं, तो वो कौन सी हैं? एक तो कॉमन कोल्ड है, जो आम तौर पे लोगों को फ्लू होता है। एक साइनाइटिस है। और इन कंडीशंस के अंदर क्या होता है, कॉमन कोल्ड के अंदर, साइनाइटिस के अंदर या एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और जिसके नतीजे में सिम्टम्स क्या आते हैं, कंजेशन हो जाती है, स्नीजिंग और सोर थ्रोट। तो कुछ भी नहीं हो। नेक्स्ट है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी बोलते हैं, जो कि इस तरह का दिखता है, जो कि larynx to the bronchi। इसका काम है larynx ब्रोंकाई है यहाँ पे कनेक्ट करना, allowing the passage of air to and इसका काम हवा के पैसेज। नेक्स्ट ब्रोंकाई। ट्रैकिया दो, जब ये
दो ब्रोंकाई, द ट्रैकिया ब्रोंकाई। एक अगर हम प्रोनाउंस करना चाहे तो हम ब्रोंकस बोलेंगे। One leading to each lung into the smaller branches called as bronchioles. ठीक है, देखिए bronchioles, smaller air passages that arise from bronchi. Smaller छोटे छोटे एयर पैसेजेस होते हैं जो कि किससे निकले हैं, ब्रोंकाई से निकले हैं। एंड एक्सटेंडेड इनटू द लंग्स, और आगे से वो लंग्स में जा रही हैं। दे फर्दर डिवाइड होते रहते हैं, स्मॉलर ट्यूब्यूल, छोटी छोटी शाखाएं बन जाती हैं, इवेंचुअली लीडिंग टू द एल्व्यूलाई, और फर्दर ये किसके अंदर जाते हैं, एल्व्यूलाई के अंदर। अब हम इसकी पिक्चर देखते हैं, ये देखें, ये ट्रैकिया, ये दो शाखाएं बनी ब्रोंकाई, और ये बहुत सारी शाखाएं ब्रोंक्यूल्स। एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई है एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, वाक़या होती हैं ब्रोंक्यूल्स के आखिर में। दिस इज वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड द एयर एंड द ब्लड स्ट्रीम। ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई हवा की थैलियां होती हैं, रिलीज होती हैं, जिसके जरिए ऑक्सीजन जिसम के अंदर मदद करती है, एल्वेलाई बोलते हैं। लंग्स, द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लंग्स। एमसीक्यूज आ सकता है। Consisting of lobes filled with bronchi, bronchioles, the right lungs has lobe, बहुत important MCQ है। The right lung has three lobes, while the left lung has two. जो लेफ्ट लंग है इसके अंदर दो लोब्स क्यों होती हैं, द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे हार्ट होता है, तो अल्लाह पाक ने हार्ट की स्पेस के लिए लेफ्ट लंग की दो लोब्स बनाई हैं और राइट की तीन लोब्स। प्लूरा, प्लूरा एक ब्रेन है जो कि लंग्स के इर्द गिर्द पाई जाती है। इसका काम है कि ये फ्रिक्शन नहीं होने देती, फ्रिक्शन को मिनिमम करती है जब हम सांस लेते हैं। फ्रिक्शन अगर तो ये फ्रिक्शन रखा हुआ है, तो पैसिफिक ये लंग्स को। The land respiratory tract is crucial for the exchange of gases. Exchange of gases के लिए respiratory system बहुत अहम है। Allowing oxygen to be absorbed in the bloodstream, ये allow करता है कि ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में absorb हो, and carbon dioxide to be expelled from the body, और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से निकले। फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस बहुत अहम है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए। एंड मेंटेनिंग द प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी, और जिस्म के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए। अगर लंग्स में किसी किस्म का इशू आता है, नमोनिया होता है, सीओपीडी होता है, किसी भी किस्म का साइनाइटिस का इशू है, राइनाइटिस, एलर्जी कोई इशू है, तो ऑक्सीजन के लेवल जो बॉडी में है उस पर इफेक्ट आएगा। थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड।
अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।